तो स्वामी जी अब अगला विषय अभी ले लेते हैं। इनसोम्निया की वजह से स्वामी जी देखिए मेटाबॉलिज्म अगर बिगड़ता है तो फिर शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है उस पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। थायराइड जो है वो इम्बैलेंस होने लगता है। अब थायराइड का भी बैलेंस होना बड़ा ज़रूरी, क्योंकि उससे भी शरीर में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस पैदा होते हैं। थायराइड के एक तो ये सिंहासन है, बड़ा जबरदस्त है। इसको 5 बार कर लिया करें। है ऐसे ये सिंहासन। और एक बार चलो सब आनंद से हंसो, खुशी से, आनंद से, प्रसन्नता से। एक तो उज्जाई, एक है सिंहासन। हास्य आसन। और होल्ड करके आधा से 1 मिनट रोक कर रखना। दाएं को बंद करके बाएं से बाहर छोड़ना। ये थायराइड का पॉइंट दबाना, कपालभाति करते करते हाथों में भी पैरों में भी ये पॉइंट है थायराइड का। देखो ये यहाँ से ऐसे और ये यहाँ से ऐसे, बड़ा जबरदस्त। तो ये पॉइंट दबा लें। थायरोग्रिट हमने एक औषधि बना दी, धनिया के पानी के साथ ले ले। पहले तो हम त्रिकटा, बहेड़ा, प्रवाल पिष्टी आदि दिया करते थे। अब तो और कितने लोग कर आप देख रहे थे, मैं नवीन का बता रहा था, बोले बाबा जी मैंने एक तो समुद्री नमक बंद कर दिया, सेंधा नमक खाना शुरू कर दिया, कपालभाति उज्जाई किया, थायराइड ठीक हो गया। मैं ऐसे हजारों लोगों को जानता हूँ और ये काम मैं पिछले 35 सालों से कर रहा हूँ। योग 50 साल से कर रहा हूँ, 35 साल से करा रहा हूँ। और जो मेरे सामने परिणाम आ रहे हैं वो सबको बता रहा हूँ कि भाई थायराइड को कंट्रोल ही नहीं, क्योर कर सकते हो। बीपी को, शुगर को, आर्थराइटिस, अस्थमा को, सारी बीमारियों को आप रिवर्स कर सकते हो। अपनी एनर्जी को रीरूट करके डिजीज को डीरूट कर सकते हो। लो, ये बड़ी बातें हैं। तो थायराइड अब किसी को नहीं रहेगा। सब कपालभाति उज्जाई करेंगे, सिंहासन करेंगे, हास्यासन करेंगे। जिनसे बन पाए तो फिर वो ये मत्स्यासन भी कर लेते हैं। मत्स्यासन, सर्वांगासन, हलासन, ये भी थायराइड के बड़े अच्छे हैं। ये सर्वांगासन, फिर ये हलासन, और फिर ये उष्ट्रासन, ये भी थायराइड के लिए बड़ा अच्छा है। करो, कर ले मंजू अंजू। और इससे बड़ा अच्छा बैलेंस भी रहता है ऐसे। और हाँ, ये नस्य नींद के लिए भी अच्छा है। अणु तेल और ज्योतिष्मती से नस्य कर दो, जैसे जलनीति सूत्र नीति बताई थी। और सिर में मालिश बताई थी ना। सिर में मालिश के अलावा एक बात और बताता हूँ। पैर में बादाम रोगन की या गाय के घी की मालिश कर दो। पति पत्नी के और पत्नी पति के दोनों एक दूसरे की पैर की मसाज कर दो, बढ़िया नींद आ जाएगी, आराम से सो जाएंगे। और माँ बाप की पैरों की, और काफ मसाज बोलते हैं इसको, ये दोनों कर दिए तो नींद एकदम टनाटन आती है। देखो छोटी छोटी बातें हैं, बड़ा जबरदस्त इनका प्रभाव है। स्वामी जी, एक नुस्खा क्या ये काम आता है सोने में? जो बचपन में माँ बाप की डांट पड़ती थी उससे बहुत अच्छी नींद आती थी, और जब आप में जवानी आती, विवाह करते हैं, तो पत्नी की डांट, उससे भी अच्छी नींद आ जाती है। ये नुस्खा काम करेगा स्वामी जी? भाई इसमें हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। माँ बाप ने कभी डांटा नहीं। माँ ने कतई नहीं डांटा। बापू जो है वो कभी कभी लठ लेके पीछे पड़ते थे छोटी छोटी गलतियों पर, बड़ी गलती कभी की नहीं। तो देखो, डांट फटकार से नहीं, वैसे तो आदमी को ना वो तो गलतियों पर डांटना चाहिए बड़ों को। पति पत्नी आपस में, माता पिता, गुरु शिष्य आपस में एक दूसरे को, क्योंकि मैं कहता हूँ दुर्जनों के प्यार से सज्जनों की, माता पिता, गुरुओं की, बड़ों की फटकार अच्छी होती है। तो उससे हम संभल जाते हैं, होश में आ जाते हैं। बाकी प्यार मोहब्बत से एक दूसरे को उभारा करें। कभी कोई कष्ट में है, कोई शारीरिक, कोई मानसिक, जीवन में झंझट है, संकट है, उलझन है, तो दूसरों को उभारा करें। और हर एक चीज़ को विवेक पूर्वक समझेंगे, जानेंगे। साइंटिफिक टेम्परामेंट एक अलग चीज़ है, एक विवेक बड़ा गहरा तत्व है। विवेक और वात्सल्य, करुणा, प्रेम, लव, कंपैशन, एक दूसरे को उभारने की जो भावना है ना,
इससे जीवन बड़ा अच्छा आगे बढ़ता है। और जो कोई व्यायाम न कर पाए, कोई स्पोर्ट्स, कोई रनिंग, कोई बहुत जिम आदि न कर पाए, प्राणायाम तो सब कर सकते हैं। प्राणायाम से नींद बहुत अच्छी आती है। ठीक है स्वामी जी, देखिए नींद अगर ठीक से नहीं आ रही है, नींद गड़बड़ है, तो फिर ब्रेन जो है वो डल हो जाता है, तो कंसंट्रेशन फिर घटने लगेगा। और लंबे वक्त तक अगर किसी को नींद की दिक्कत है, परेशानी है, तो फिर डिमेंशिया, अल्जाइमर्स जैसी बीमारी होने का खतरा है। तो ऐसे में स्वामी जी, जो ऊपर का माला है ना, उसका ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। हेल्दी माइंड होना बड़ा ज़रूरी है। हाँ, देखो, ये मैं आज एक बात कह रहा था, जातियों में, पंथों में, मजहबों में देश को बांट दिया। यही ब्राह्मण है, यही क्षत्रिय है, यही वैश्य है, यही शूद्र है। ब्राह्मणों से मुखमासित भगवान ने तेरे भीतर ही ब्राह्मण, हाँ, अज्ञान से लड़ने के लिए, अन्याय से लड़ने के लिए भुजाएं और सब प्रकार के अभाव से लड़ने के लिए तेरा मध्य प्रदेश, और ये जो पाद हैं, चरण हैं, ये सेवा के लिए, सुचिता के लिए तेरे भीतर ही बनाए हैं। तो खैर, तो एड़ी से लेकर के चोटी तक ब्रेन नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए एक तो अनुलोम विलोम प्राणायाम, भस्त्रिका कपालभाति मैं बता ही रहा था, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत है, प्राणायाम करें। और हाँ, मेधावटी अनिद्रा के लिए मेधावटी, मेमोरी ग्रिट और ओमेगा, ये तो गजब है साहब। गाय के घी के साथ साथ ये फल घृत कोई जो है खा लेना, ब्राह्मी घृत। फल घृत तो इनफर्टिलिटी के लिए, ब्राह्मी घृत जो है ये मस्तिष्क के लिए सर्वश्रेष्ठ है। गाय का घी सुबह सुबह 1 चम्मच पी लिया कर। बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए गोधन अर्घ, और ये पूरे शरीर को, खास करके ब्रेन नर्वस सिस्टम को, पूरे अंदर की दिमाग के नस नाड़ियों के ताने बाने को ठीक करने के लिए बहुत ही जोरदार है ब्राह्मी घी या गाय का घी। और नहीं तो ब्राह्मी, शंखपुष्पी, उस्तखद्दूस, गाजवान, अश्वगंधा, इनका पाउडर करके भी खाया करते थे, वो भी बड़ा जोरदार है। ये छोटी छोटी बातें। ब्राह्मी का शरबत भी आजकल, अभी शरबत, ब्राह्मी का, खस का शरबत, बहुत तरह के इधर उधर के कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक हम, और आम का पन्ना घर में ही बना सकते हैं ना, नींबू का पानी, घड़े का पानी, ये पिया करें। अभी बताना पड़ेगा, नहीं तो लोग प्यास बुझाने के चक्कर में अब अपने भीतर केमिकल्स की आग लगा लेते हैं। प्यास बुझाओ नहीं, आग लगाओ और बर्बाद हो जाओ का कार्यक्रम, उससे भी हम लोगों को बचाते हैं। तो ये अनुलोम विलोम बड़ा ज़बरदस्त है। और जो शीर्षासन कर सके, जो हमने प्रारंभ में किया था, शीर्षासन, सर्वांगासन, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है, उसका तो कोई विकल्प नहीं।